हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोवेलेंट बॉन्ड शुरू कर दिया था, जिसमें हमने उसके वीबीटी थ्योरी को पढ़ लिया, साथ ही उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पढ़ी और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा। और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में मैंने आपको डिफिनेशन भी समझा दिया था और कहा था आपको कि जो मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें डिफरेंस लिखना, उसके क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं अच्छे से आपको लिखना है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में भी आ गया होगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी इसकी समझ में आ गई होगी कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके अलावा जो वीबीटी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, जिसको अपन कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। आज की क्लास में हम इसी वीबीटी को ही आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे हाइब्रिडेशन है जो बाद में जोड़ा गया था। वीबीटी पहले जो प्रिंसिपल दे दिया गया था उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए थे। तो पोलिंग ने एक नया पॉइंट जोड़ा था अपना हाइब्रिडेशन। तो ये किसने दिया था? तो पोलिंग, आप यहाँ लिख भी सकते हो। पोलिंग नाम का जो एक आपका साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, आपका हाइब्रिडेशन दिया था। तो हाइब्रिडेशन दिया था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, उसको समझने, ये हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझते हैं सबसे पहले। तो जो आपका वीबीटी था उसने बोला कि बच्चों कि आपका वीबीटी में कोई भी एटम उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, उतने ही बॉन्ड बनाएगा। बट जब अपन ने देखा कि जैसे अपने पास बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इसकी जब अपन ने बात करते हैं तो बेरिलियम के लिए तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वीबीटी ने क्या कहा, आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो बेरिलियम के लिए देखें अपन तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। नेक्स्ट अपन देखें बोरॉन में, बोरॉन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। इसकी कितनी होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसमें कितने इसकी जो अपन कह सकते हैं इसकी वैलेंसी क्या एक है। बट ये वैलेंसी कितनी शो करता है, 3 करता है, ये 2 करता है। और कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसकी जो वैलेंसी होनी चाहिए वो क्या होगी बच्चों, 2 होनी चाहिए। और इसकी होती कितनी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसकी 2 होनी चाहिए, होती कितनी 4 होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो वीबीटी है यहाँ पे तो फॉलो नहीं कर रही है। तो ये क्या हुआ, तो जब पोलिंग ने वापस वीबीटी को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लिया हाइब्रिडेशन का, संकरण का। तो जो बेरिलियम और बोरोन और कार्बन, इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे ही ये इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो इस तरह से होता है। और जैसे इनको अब जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है कि इसके जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं 2p में भेज देते हैं और एक्साइटेड करा के 2p में भेज देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मतलब इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2s के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, यहाँ से 2s से 2p में जाएंगे। तो ये तो क्या होगी इनकी ग्राउंड स्टेट, जिसे अपन निम्न अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट या निम्न अवस्था। निम्न अवस्था बच्चों, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब मतलब अपने देखा गया वीबीटी के अकॉर्डिंग कि कोई भी एटम क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वह उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता या फिर वैलेंसी। क्या हो जाएगी, संयोजकता या वैलेंसी जो आप कहते हैं वो हो जाएगी। जैसे बेरिलियम की बात करें तो इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी वैलेंसी कुछ नहीं होगी। बी बोरॉन की बात करें तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। कार्बन की बात करें तो 2 हो जाएगी। लेकिन जब अपन ने इसका इसके कुछ एटम के साथ मतलब बॉन्ड बनाते हुए देखा हो, इसके जो मॉलिक्यूल बने, जैसे BCl2 की बात करो तो BCl2 में 2 बॉन्ड बनते हैं, Cl के साथ 2 बॉन्ड। इसमें बोरॉन में BF3 3 बनाता है, कार्बन CH4 4 बनाता है। तो ये यहाँ पे आके ये जो वीबीटी वो फेल हो रही थी। तब क्या किया पोलिंग ने, एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा, हाइब्रिडेशन का। पोलिंग ने बताया कि जो आपके 2s और 2p के जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, जैसे Cl इसके पास बॉन्ड बनाने का आएगा तब क्या करेगा 2s अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल देगा।
टूपी में डाल देगा और टूपी में डालते ही 2s में एक और टूपी में एक, तो कितने हो जाएंगे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 हो जाएंगे, और वो दोनों Cl के साथ इजीली बॉन्ड बना लेगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट है आपके पास हाइब्रिडेशन। अपन इसको अच्छे से समझेंगे और भी इसके बाद अपने मतलब ये जो टॉपिक है अपने पास कम से कम 7 या 8 दिन तक चलेगा हाइब्रिडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट का और इस पूरी इनऑर्गेनिक का। अगर आप देखें तो हाइब्रिडेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं होता। हाइब्रिडेशन आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा। जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उसमें भी हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा। तो हाइब्रिडेशन के लिए अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें किस तरह से ये मैंने लिखा आपको, यहाँ पे मैंने क्या बताया इसको, इसकी ग्राउंड स्टेट बताई। सॉरी मैं अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ग्राउंड स्टेट, इसमें अगर मैं बात करूं इसमें जो बॉन्ड बनाएगा तब ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट या फिर उत्तेजित अवस्था कहते हैं अपन, एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगी आपकी उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं इसको बच्चों, उत्तेजित अवस्था। तो क्या होगी 1s2 2s1 और 2p1, ये हो जाएगी आपकी बेरिलियम के लिए। बोरोन के लिए देखिए तो 1s2 2s2 सॉरी 2s1 और 2p2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास, इसमें 2p2 हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 1s2 2s1 और 2p3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 4 हो गए। इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से इसने मतलब नया कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडेशन। इसने बहुत सी चीजें समझाई और इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी बताया। तो क्या क्या इसने जो डेफिनेशन दी उसको एक बार समझते हैं, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं किस टाइप से हाइब्रिडेशन अपन पढ़ेंगे, संकलन को कैसे पढ़ेंगे, और किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में अपन संकलन जो पता लगाना चाहें तो किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि संकलन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह से बॉन्ड बन रहे थे तो जिसमें कुछ सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला, जिससे संकरण की अवधारणा आई, मतलब हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो ऐसे आया। तो इसको भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे अपन इसमें जो डेफिनेशन इसकी वो लिखेंगे। किसने दिया संकरण, तो आप बता सकते हैं बच्चों, पोलिंग ने दिया था। किसने दिया था, पोलिंग ने दिया था। तो आपके हाइब्रिडेशन की जो डेफिनेशन है उसको आप नोट कीजिए। लगभग समान ऊर्जा एवं लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृतियों, भिन्न, जैसे 2s और 2p में देखिए आपकी इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे s की तो ऐसी होती है और p की मैंने आपको पहले समझा दिया डम्बल जैसी होती है। तो दोनों की जो क्या कह सकते हैं अपन, जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन भिन्न आकृतियों भिन्न आकृतियों के कक्षक आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अभ्रों का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा
एवं समान आकृति, समान ऊर्जा एवं समान आकृति, समान आकृति के नए कक्षक, के नए कक्षक बनाते हैं। समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक, इन कक्षकों को संकरित कक्षक एवं इन कक्षकों को संकरित कक्षक एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपकी है संकरण की डेफिनेशन। एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, क्या हो जाएगी आपकी। लगभग समान ऊर्जा। बच्चों यहाँ पे समझना, ये जो पॉइंट लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? लगभग समान ऊर्जा। लगभग समान मीन्स 2s 2p ले सकते हैं अपन, 3s 3p ले सकते हैं, 3d ले सकते हैं। मतलब कि एक ही एनर्जी लेवल की 3s 3p और 3d, ये तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2s 2p पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट 2s 2p और 3s पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। उसमें एनर्जी लेवल, जो एनर्जी के पास जाएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अपन इसमें ये दोनों ले सकते हैं, बस 2s 2p ले सकते हैं, 3s 3p और 3d ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब लगभग समान ऊर्जा के लेकिन भिन्न आकृति भी हो सकती है। जैसे एस और पी की अलग अलग होती है, तो लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अवरोह का पुनर्वितरण, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड करा के क्या करते हैं, मतलब पुनर्वितरण कर देते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं एनर्जी को। जिससे क्या हो जाएगा कि इनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या, जितने आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिट, उतनी संख्या में नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे। उतनी संख्या में समान ऊर्जा, क्या बोल रहा है ये? समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक एवं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। तो संकरण को ध्यान से समझना। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भी क्या होगा कि समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा, जैसे 2s 2p, ये कक्षक क्या करेंगे? मिलके अपने एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, 2s से 2p में भेजेंगे, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी और रिलीज होकर वो हाई एनर्जी में जाएगा, 2p में जाएगा। तो लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलकर क्या करेंगे? पहले तो एस और पी का क्या जो ज्योमेट्री हो क्या है? एस तो सर्कुलर होता है और आपका पी होता है और डंबल होता है। तो वो क्या करेंगे? दोनों मिल जाएंगे और एक नई ज्योमेट्री बनाएंगे। तो नई ज्योमेट्री और नए मतलब सेम एनर्जी के नए कक्षक बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे अपन? संकरित कक्षक या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, इस ये प्रक्रिया जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में इलेक्ट्रॉन अवरोह का पुनर्वितरण करके क्या करते हैं? नए कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा और समान आकृति के। तो उसे क्या कहते हैं अपन? संकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संकरण क्या होता है। बहुत ही इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके लिए, तो इसको समझना जरूरी है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, आपको याद करना जरूरी है। इसके आगे अपन इसके कुछ पॉइंट्स हैं संकरण के, उसको देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट अपने पास जो इसके पॉइंट्स हैं वो अपन देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हो आप, पता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं पॉइंट दिखाऊं आपको, तो वो पॉइंट हो जाएगा बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व
एक ही तत्व के परमाणु या आयन, परमाणु या आयन के आयन की लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। तो जो यहाँ पे क्या है देखना एक बार, एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। तो मैंने जैसा इस डेफिनेशन में बताया था, उसमें बताया था कि लगभग समान ऊर्जा, और यहाँ पे एक चीज और नहीं बताई है, एक ही तत्व की, एक ही तत्व मतलब जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम, बोरोन है तो बोरोन, उसके साथ दूसरे एटम के ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे, एक ही तत्व के क्या होंगे, आपके परमाणु या आयन संकरित होंगे और संकरित होकर लगभग समान ऊर्जा के कक्षक बनाएंगे। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं संकरण में भाग लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास वो है, संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की, संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की संख्या के तुल्य ही नए संकरित कक्षक बनते हैं, तुल्य ही नए संकरित कक्षक बनते हैं, नए संकरित कक्षक बनते हैं। इसके आगे अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों इसका, एक तत्व विशेष के लिए एक तत्व विशेष के लिए संकरण भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है कि जो कार्बन का एटम है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसमें अलग अलग तरह का संकरण होता है। तो एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, एक ही तत्व विशेष के लिए संकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक सेकेंड बच्चों, जैसे कार्बन परमाणु के लिए इथेन अणु में, इथेन जैसे बताता हूं बच्चों मैं आपको, तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो इथेन अणु में sp3 संकरण होगा। क्या होगा बच्चों, sp3 संकरण होगा। ये बच्चों आप ध्यान से एक बार लिख लीजिए, मतलब इथेन में sp3 होता है, कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे करेंगे अपन। sp3 हो जाएगा, उसके बाद अपन देखें जैसे तो इथिलीन में क्या हो जाएगा, इथिलीन में sp2 हो जाएगा, इथिलीन अणु में sp2, और इसी तरह से इथाइल एसिटिलीन अणु में देखें अपन क्या हो जाएगा, एसिटिलीन में क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। कैसे, sp संकरण
होता है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपने पास, फोर्थ पॉइंट दिल्ली का क्या हो जाएगा आपके पास, परमाणु के संकर कक्षकों के, परमाणु के संकर कक्षकों के, संकर कक्षकों के गुण अधिक के गुण अधिक दिशात्मक होते हैं, गुण अधिक, सॉरी, अधिक दिशात्मक, दिशा मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इनकी ज्यादा होती है। दिशात्मक होने से, दिशात्मक होने से बंद प्रबल बनता है, बंद होने से बंद प्रबल बनता है। जैसे बच्चों ये जो आपका कहना चाहता है, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है बच्चों समझिएगा। जैसे कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है। तो इसमें जो चारों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इनके बीच में रिपल्शन फोर्स सेम लगता है, अट्रैक्शन फोर्स सेम लगता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स हो जाती है। कैसी ज्योमेट्री होती है इसकी, टेट्राहेड्रन होती है, जिसे अपन कहते हैं समचतुष्फलकीय कहते हैं या चतुष्फलकीय कहते हैं आप। टेट्राहेड्रॉन होती है, कैसी होती है बच्चों। और कुछ कुछ बच्चों आप इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, तो उनको समझाने के लिए मुझे इंग्लिश वर्ड भी यूज करने पड़ेंगे, और आपको आगे की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही करनी है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जिस वैसे तो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ सब कुछ, बट कुछ वर्ड्स हैं जैसे टेट्राहेड्रॉन, उसको चतुष्फलकीय बोलना थोड़ा कभी कभी नहीं बोला जाता है, तो आप ध्यान रखना टेट्राहेड्रॉन को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो कार्बन की जो बॉन्ड एंगल हो जाएगी वो 109 डिग्री और 28 मिनट सभी तरफ से होगी। तो इसमें जो रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो सब जगह से बराबर होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी एक तरह से। तो एक तरह से फिक्स ज्योमेट्री होने से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, और इसकी जो बॉन्ड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके साथ इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, संकरण में, संकरण में इलेक्ट्रॉन, संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेकर, सॉरी, भाग नहीं लेकर कक्षक भाग लेते हैं, भाग नहीं लेकर कक्षक भाग लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते संकरण में, कौन भाग लेता है, कक्षक लेते हैं, कक्षक। जैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोला बच्चों, मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, क्या बोला, संकरित कक्षक बोला। कक्षक क्या हो रहे हैं, संकरित हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 2s हो गया और ये 2p हो गया, तो ये हाइब्रिडाइज्ड होके क्या होंगे, sp हो जाएंगे। तो मतलब ये इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। और ये यहाँ पे क्या है, 2s है, 2p है, तो नया जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, sp3 बन जाएगा। इस तरह से मतलब आपका हाइब्रिडेशन होता है। तो इसको भी समझ जाएंगे आप आगे जैसे भी, मतलब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, आपके जितने भी डाउट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल एक बार स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इस पॉइंट को आप खाली समझिए और याद रखिए, जब जब मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल तब ये पॉइंट को रिपीट करूंगा, तो आपको तब समझना होगा सर ने हाँ ये पॉइंट लिखवाए थे और इस पॉइंट का ये मीनिंग है। भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, अतः, अतः संकरण में रिक्त, संकरण में रिक्त अर्धपूरित, 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 पूर्णपूरित, पूर्णपूरित कक्षक, कक्षक
सभी भाग ले सकते हैं, कक्षक सभी भाग ले सकते हैं, सभी भाग ले सकते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या समझिए, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, कौन से क्या लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं। तो इसमें रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित सभी तरह के कक्षक क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो कैसे लेते हैं, सबसे पहले अपन ने बेरिलियम देखा। तो बेरिलियम में बच्चों क्या था अपने पास, 1s और 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा वो p से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा खाली है और इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से इस तरह से। तो जो नया बनेगा वो आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। उसी तरह से बोरोन, बोरोन को बच्चों थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस पॉइंट को समझते समझते। तो थोड़ा साथ में रहिएगा और कंप्लीट कीजिएगा इसको। अब बोरोन में देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 1s 2s और उसके बाद 2p। 2p में क्या है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अपन देखें इसमें तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी ये हाफ फिल तो नहीं कह सकते बट फिर भी मतलब एक पहले से भरा हुआ था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो इसमें क्या हो गया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। उसी तरह से अपन कार्बन में बात करें तो कार्बन में क्या हो जाएगा अपने पास, इस प्लस 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, ये दो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाफ फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पे पूर्ण पूरित से इसमें जा रहे हैं तो पूर्ण पूरित भी आपके हो गए। तो सारे कक्षक क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं बच्चों। तो आप कह सकते हो कि इस तरह से सारे कक्षक क्या करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, साथ ही नेक्स्ट पॉइंट को अपन लिखते हैं बच्चों। समझ में आ जाएगा बच्चों, बहुत इजी है, संकरण से इजी कोई टॉपिक नहीं आपका। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन से इजी होगा तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। सबसे इजी टॉपिक आपका है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन 6 पॉइंट लिखते हैं। आपका 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, परस्पर प्रतिकर्षण के कारण, परस्पर प्रतिकर्षण के कारण, परस्पर प्रतिकर्षण के कारण थोड़ा परस्पर प्रतिकर्षण के कारण संकरित कक्षक, संकरित कक्षक त्रिविम में, 3 डायमेंशनल, मतलब बच्चों यहाँ समझना, त्रिविम मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। त्रिविम में एक दूसरे से, त्रिविम में एक दूसरे से, एक दूसरे से, त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर रहते हैं, अधिकतम दूरी पर रहते हैं और दिशात्मक, और दिशात्मक होने से, दिशात्मक होने से निश्चित, दिशात्मक होने से निश्चित बंद कोण, निश्चित बंद कोण एवं ज्यामिति रूप में, निश्चित बंद कोण एवं ज्यामिति, ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में अभिविन्यस्त रहते हैं, ज्यामितीय रूप में अभिविन्यस्त, अभिविन्यस्त रहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट समझिएगा, परस्पर प्रतिकर्षण के कारण संकरित कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। तो मैंने आपको अभी मीथेन का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें बताया था कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रन होती है। तो
उसमें जो H परमाणु होंगे सारे एक फिक्स डिस्टेंस में, मतलब एक फिक्स एंगल पे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो उनमें जो रिपल्शन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो सबके बीच में समान रहेगा, और समान रहने से वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे। मैक्सिमम दूरी से रहने की वजह से वो क्या रहेंगे, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेंगे, और उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अधिकतम दूरी पर रहेंगे और दिशात्मक होने से निश्चित बंधकोण एवं ज्यामितीय रूप में अभिविन्यस्त रहेंगे, मतलब इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, फिक्स रहेगी। तो इस तरह से अपने ये पॉइंट हो गए। एक लास्ट पॉइंट बच गया बच्चों, उसको भी अपन लिख लेते हैं। आई होप आपने ऊपर वाले पॉइंट लिख लिए होंगे, मैं दोनों पॉइंट को साफ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला ही कर लेता हूँ, नीचे एक ही पॉइंट है मेरे पास बचा हुआ, तो वो भी हो जाएगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास 7 पॉइंट। 7 क्या है, पाई बंध संकरण में, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संकरण में भाग नहीं लेते, संकरण में भाग नहीं लेते हैं। अतः पाई बंध ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते। अतः पाई बंध ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते, ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते। तो ये भी लास्ट पॉइंट है अपना, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते। बच्चों पाई बंध कभी भी संकरण में भाग नहीं लेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वही संकरण में भाग लेंगे। और क्यों नहीं लेते उसका भी अपन रीजन समझेंगे, उसकी ज्योमेट्री में अपन देखेंगे, तो पाई बंध का कोई रूल नहीं होता है। तो इस तरह से अपन समझेंगे, और पाई बंध ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाई बंध संकरण में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, ज्यामिति में उनका पार्टिसिपेशन होता है नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से अपन संकरण की आज अपन ने परिभाषा लिखी, संकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में पढ़ा, और संकरण के जो मेन पॉइंट हैं उसको मैंने आपको लिखवाया है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। अब जब भी मैं नेक्स्ट क्लास, अभी जो कल अगर आपकी नेक्स्ट क्लास होती है, तो उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, संकरण के जो प्रकार हैं उसको करते हुए इन सारे पॉइंट्स को साथ में ही एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में इतने, यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।